नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के भाखलिया गांव में हैं, जहां पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर के जो विवाद हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय के हमारे दो साथी अतिथि के रूप में बैठे गोपीलाल जी बैरवा और रमेश जी बैरवा, इन दोनों के अतिथि के नाते वहां बैठ जाने के कारण एक जबरदस्त हंगामा हुआ और ये कहा गया कि नीच जाति के लोगों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे बाप दादे भी हमारे बराबर नहीं बैठे और तुम आज हमारे यहाँ आकर के कुर्सी पर बैठ रहे हो। और वो जो पूरा चीज हुआ, उसके बाद में इन लोगों ने हिम्मत रखी, संघर्ष किया, वहाँ डटे रहे और जो गैर अनुसूचित जाति के लोग थे वो सारे लोग वहाँ से छोड़ करके स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करके चले गए, लेकिन बाकी साथी अंत तक बने रहे। उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना करके सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुँचाया और उनका नाम है, वो जो युवा हैं हमारे बीच में, बद्रीलाल बैरवा। तो बद्रीलाल बैरवा जी ने जो हिम्मत दिखाई वहाँ पर और उनका वीडियोग्राफी करने की वजह से उनको वहाँ धमकियाँ भी मिली और अंत में पुलिस की सुरक्षा में उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये जो हिम्मत उन्होंने दिखाई और जो उन्होंने कोशिश की अपना कैमरे के जरिए जातिगत छुआछूत का पर्दाफाश करने का काम भाई बद्रीलाल बैरवा ने किया। तो हम बात कर रहे हैं आज वहाँ ये सारे जो संघर्ष करने वाले साथी हैं, हमारे लाल चंपालाल बैरवा जी हैं और चारों साथियों से हम बात करेंगे। तो बद्री जी, जय भीम आपको। और पहले तो सबसे ज़्यादा आपको क्रांतिकारी जय भीम और सलाम, बधाई आपको कि आपने एक ऐसी चीज़ को उजागर किया जिसको जानते सब, लेकिन आपने रिकॉर्ड पर लाने का काम किया। तो ये कैसे हिम्मत आई आप में कि ऐसा आप कर सकते हैं? मैं पिछले कई टाइम से बाबा साहब की किताबें भी पढ़ रहा हूँ और जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उस बारे में पढ़ रहा हूँ। तो वहीं से, और मेरे मामा श्री हैं जो इन विचारों को मेरे को बताते हैं भाई इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और हमें इसको आगे लाना चाहिए। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। और मैं क्या करते हैं आपके मामा श्री? मामा श्री वैसे तो बसपा पे हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं, लेकिन मंडी में काम करते हैं वो जी। तो आपने बाबा साहब की क्या किताबें पढ़ी? मैंने बाबा साहब की संविधान तो एक तो वो तो पढ़ी है, और उधर उनमें से उनके बाबा साहब दम भी पढ़े हैं, बोल के दम, और उनकी जाति के ऊपर जो किताबें थी वो भी पढ़ी। तो उससे आपको प्रेरणा मिली कि इसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। कि क्या घटना हुई उस दिन? 15 अगस्त का प्रोग्राम था और हमारे लोग सारे मिलकर हम वहाँ पर गए थे स्कूल के अंदर। सामान्यतः सब हमारे जाते हैं, लेकिन वो साइड में बैठते हैं। लेकिन इस बार क्या, मैं और मेरा दोस्त चंपालाल बैरवा है, जो हम गए थे, तो हमने सर से बात की थी कि हमारे लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर हमने नाम भी लिखवाया था सर से कि हमारे भी 2 लोगों का नाम लिखे। तो मुख्य अतिथि के रूप में या अतिथि के रूप में इनको भी अनाउंस करके बुलाया था और स्थान ग्रहण करने के लिए बोला। तो वो कुर्सी पर बैठे और कुछ टाइम बाद जब कुर्सी पर बैठे रहे, या 5 से 7 मिनट निकलने के बाद कुछ लोग आए और उनको बोलने लगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारे साथ कैसे बैठ गई, और तुम्हारे बाप दादा भी हमारे साथ नहीं बैठे हैं। तो इस प्रकार की कुछ जाति सूचक गालियाँ भी दी है। तो फिर ये मामला बढ़ा और ये सब हुआ। तो ये जो आपने वीडियो किया, उन लोगों ने रोका नहीं? उसको रोकने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे हाथ से छीन लिया मैंने वापस मेरा फ़ोन। वो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि कुछ लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैंने रुका नहीं और मैं बना था। बाद में धमकी वगैरह दी उन्होंने? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बाहर उसी दिन उसी टाइम पे धमकी दी थी कि बाहर निकलो, मैं तो हम तुम्हें मारेंगे, पिटेंगे, और ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, तुम्हारी टेढ़ियों की औकात क्या है, चमाटाओं की, ऐसे कुछ। तो जाति सूचक गाली देते हुए उन्होंने तो क्या फिर पुलिस को बुलाया फिर? हाँ, फिर मुझे लगा कि इनसे मुझे कुछ खतरा हो सकता है, तो फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर के फिर आपको सुरक्षित फिर जी। तो गोपीलाल जी, आप बताइए, रमेश जी और आप, कि पहली बार आप लोग कुर्सी पर बैठे, इससे पहले तो कभी ऐसा मौका नहीं आया जब आप कुर्सी पर नहीं बैठे हो, तो कैसा लगा आपको पहली बार कुर्सी पर बैठकर?
बैठता तो कुर्सी पे बैठ कर तो अच्छा ही लगा था कि भाई पहली बार हम स्कूल में आकर कुर्सी पे बैठे। जी। फिर बाद में गांव वालों ने वो उठाने की कोशिश की, फिर बाद में हमने भी मना किया था कि हम भी बैठेंगे और तुम भी बैठो, कुर्सी खाली है तो स्कूल तो सरकारी है, इस पे सभी का अधिकार है, तुम्हारा अकेला का तो है नहीं, या तुम्हारा घर तो है नहीं जो तुम यहाँ से बैठने के लिए मना कर रहे हो। डर नहीं लगा आप लोगों को? डर तो नहीं लगा। ये नहीं लगा कि भाई गांव में इतने दूसरे लोग हैं और हमको कुछ नहीं, कर नहीं, देंगे, मार ऐसा डालेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। तो ये हिम्मत किधर से आई, कहाँ से ये हिम्मत? ये तो हमारे बंदे ने स्कूल दिलाई हिम्मत तो। सर भी वैसे ही था ना। जी जी। तो इस मामले में चंपालाल जी आपने और बद्रीलाल जी ने पहले जा करके और ये अधिकार को मांगा कि भाई हमारे लोग भी कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये सोच ये कैसे आप दोनों ने तय किया कि अब की बार अपने को ये करना? क्योंकि सर हम पढ़े लिखे युवा हैं तो हमको पता ही है कि समाज में कैसी क्या हमारे बारे में फैली हुई है। तो उस दिन हमने तय किया कि जैसे हम अभी अधिकतर यहाँ पे जैसे गांव में रहते हैं तो मीटिंग वगैरह करते रहते हैं कि कुछ युवाओं को आगे लेके जाएं, क्योंकि बहुत कम ही युवा पढ़ते हैं अपने, और बाकी जैसे आइसक्रीम के टेम्पो हो गए इन पे जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते अपने लोग। इसीलिए हमने जागरूकता के लिए इनको बोला कि भाई आप भी चलो 15 अगस्त के दिन, इसलिए हम सबको लेके गए वहाँ पे जी। और जैसे ही फिर इनका नाम भी लिखवाया हमने। उस दौरान राष्ट्रगान हुआ, तभी ये साथ में थे, सरस्वती माता की पूजा हो गई, तिलक वगैरह हो गए। जैसे ही वापस ये बैठने लगे तो कुछ सामाजिक तत्वों ने, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने आके उठा दिया, फिर हमने उसका विरोध भी किया, वो अपने बच्चों को लेके बाहर चले गए वगैरह सारी चीज़ें हो गई ऐसे। तो इसके बाद आपको ये नहीं लगा कि भाई कल को हमारे खिलाफ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, इतना बड़ा गांव है, इस गांव से अपन कैसे लड़ेंगे? तो ये मन में आया कुछ डर? जी सर, ऐसा मन में आया भी सही। और जैसे घर वाले सर पढ़े लिखे नहीं है इतने, तो उन्होंने बोला भी सही कि जैसा भी हो अपन देख लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत भी दिखाई कि भी नहीं, जैसा भी हो आप आगे लड़ो और इसके बारे में जो भी होगा हम सहयोग करेंगे। घर वालों का फुल सपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन युवाओं ने ये पहल की और उसके बाद में गांव में जो बैरवा समाज के हमारे लोग हैं उन सब ने इकट्ठा होकर के ये तय किया कि इस मामले को हम पुलिस तक ले जाएंगे। तो बद्री जी कैसे फिर लोगों ने कैसे तय किया? क्योंकि गांव में तो ये होता है कि भाई हो गई छोटी मोटी घटना, छोड़ देते हैं भाई, अब क्या है इसका सारा? तो हुआ ऐसा था कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ पे थे, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहते हो कि ये ऊपर बैठे और हाँ आप नीचे बैठो, तो हम नीचे बैठे तो कोई बात नहीं, अगर ये चलता तो फिर भी ये रहने दो भाई, आप ऊपर बैठ जाओ। लेकिन जब उनकी बात भी नहीं सुनी और उनको भी बुरा भला कहने लगे तो फिर उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उन्होंने सोच लिया कि हम क्रांति करेंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और आत्मसम्मान की बात आ गई थी। तो फिर किन किन लोगों के खिलाफ फिर आपने मामला दर्ज कराया? हम बालूलाल वैष्णव, नारायण जाट और रामेश्वर जाट, एक नारायण जाट और प्रकाश जाट और हीरालाल शर्मा। तो गांव में राजपूत लोग भी रहते हैं? हाँ, राजपूत लोग भी रहते हैं। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? हाँ, उस टाइम पर कोई मौजूद नहीं था राजपूतों में से। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई दिक्कत हुई? फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है जी। तो ये मुकदमा कह रहे हैं कि आधी रात को जाके आपने किया? हाँ, क्योंकि हमने फिर सारे लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की जी। मीटिंग करके हमने फैसला लिया कि सम्मान की बात है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसके लेकर मुकदमा करेंगे। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस लग तो रहा था कि कोऑपरेट करेगी, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि वो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन मुकदमा तो दर्ज किया उन्होंने। मुकदमा तो उन्होंने दर्ज किया और अब जांच अधिकारी जांच वगैरह कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सुना कि गिरफ्तारियां हुई और फिर जमानत हो गई। हाँ जी। तो 5 लोगों की कल जमानत हो गई थी जी। उसी मामले में आज वापस भी गए थे उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए। तो अब आप अपील में जाएंगे? हाँ, हम अपील में। मैंने देखा कि आपने एक रैली निकाली बागोर में और आपके गांव में, छोटे से गांव में बाबा साहब के झंडे भी लगे हुए हैं जय भीम के, और रैली में मैं देख रहा था कि आपके हाथ में बाबा साहब और भगत सिंह का फोटो था और आप अपनी बातचीत में भी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं। तो ये भगत सिंह और बाबा साहब को कैसे इकट्ठा करके आप कैसे प्रेरणा आप दोनों से? क्योंकि एक व्यक्ति से हमें इनकलाब आता है, क्रांति करने का जज्बा मिलता है, और एक व्यक्ति से हमें लड़ने की, जो अपने समाज के लिए जो लड़े थे, उनसे वो जब जज्बा मिलता है, तो हमने दोनों को एक साथ करके
और आपको देश भर से समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल देश भर से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। और बहुत सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आगे तो ये चाहते हैं कि वह अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इस घटना के बाद उन पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैंने सुना कि यहाँ आंगनबाड़ी में जो महिलाएं कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में जो हमारी काम करती है, उनको लेकर के गांव वालों ने कुछ कहा है? हाँ जी, उस टाइम पे कहा था जब ये घटना हुई थी कि हम तुम्हारी आंगनबाड़ी भी बंद करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारी दोनों महिलाएं ऐसी ही है, तो वो भी बंद करवा देंगे। जी। और ये जो मिड डे मील दिया जाता है स्कूल में, खाना बच्चों को, हाँ तो आपके भी कई बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल, हमारे बहुत तो सारे बच्चे पढ़ते उन हैं। बच्चों को फिर खाना जब खिलाते हैं तो कभी कभी वो बच्चों का नंबर आता है ना अलग अलग हाँ। सर्व करने में, भोजन सर्व करते हैं, तो जब आपके बच्चों का नंबर आता है फिर क्या होता है? होता ये है कि फिर जिस दिन हमारे बच्चों का नंबर आता है तो उस दिन सारे बच्चे अपने घर से खाना लेकर चले जाते हैं। हमारे बच्चों का हाथ से खिलाना उनको अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो सारे घर से खाना लेकर आते हैं। सारे मतलब जो भी केवल ओबीसी और इस जनरल कास्ट के जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर से टिफिन लाते हैं। टिफिन लेकर आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जातिवाद तो दिल में तो बहुत गहरा है। तो साथियों, बहुत आप लोगों को सलाम और बहुत हिम्मत। जिस क्रांति की मसाल आपने जलाई है, आप और जलाए रखेंगे, और देश भर से जो लोग देख रहे हैं ये सब लोग आपके साथ हैं। तो भाकलिया के जो हमारे ये साथी हैं, मैं इनको क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं, और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो युवा है ये हमारे वास्तविक हीरो हैं, यही हमारे असली नायक हैं, और यही बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे ले जा रहे हैं। यही भगत सिंह के सपनों का जो भारत है उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कबीर साहब, मानवर कांसीराम जी और उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने इस देश को बनाया, महात्मा गांधी और नेहरू जी से लगा करके तमाम लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में, सजाने में, संवारने में और संविधान को स्थापित करने का जो काम किया, उस संविधान को जो लिखा गया था और जो अभी सुरक्षित रखा हुआ है, उस संविधान को ज़मीन पर उतारने का काम ये युवा कर रहे हैं, जिसमें बद्रीलाल जी बैरवा हैं, इसमें गोपीलाल जी बैरवा है, इसमें रमेश जी बैरवा है और चंपालाल जी बैरवा है। इनके साथ है इनका पूरा गांव, इनके बड़े बुजुर्ग, इनकी माताएं बहनें, इनकी पत्नियां, इनके सब लोग इनके साथ बहुत हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। तो आज हम इनको यहाँ पे सलाम करने के लिए आए और जय भीम कहने के लिए आए। तो दोस्तों, आप भी अपने क्षेत्र में जो भी इस तरह के युवा काम कर रहे हैं उनको हौसला दीजिए और इस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। जय